नोबल लॉरिएट हर्मन हेस, जर्मन नॉवेलिस्ट, जिनकी एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है सिद्धार्थ, भारतीय मानसिकता और भारतीय फिलॉसफी का एक स्वरूप उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। सिद्धार्थ एक 6 साल का बच्चा है और उसके मन मस्तिष्क में अनेकों विचार आते रहते हैं जीवन को लेकर। उसके पिताजी सुबह शाम पूजा करते हैं, भगवान की आराधना प्रार्थना करते हैं और अपना खेती और दूसरे व्यवसाय में लगातार कार्यरत रहते हैं। बच्चे के मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि क्या यही जीवन है? क्या ये पूजा की विधियां हमें भगवान को मिलवा सकती हैं? एक दिन उसको कुछ साधु जो जंगलों से होते हुए दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे, वो दिख जाते हैं। ये बच्चा उन साधुओं से मिलता है, उनसे बातें करता है और बहुत इम्प्रेस होता है और इसको लगता है कि शायद इन साधुओं ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। वो अपने पिता के पास आता है और बोलता है कि मुझे जंगल में तपस्या करने के लिए जाना है। पिताजी मना करते हैं। बच्चा बहुत जिद करता है। 12 घंटे के लगातार जिद के बाद पिताजी चिढ़कर बोलते हैं, ठीक है जाओ, तुम जंगल में जाओ। वो लड़का सिद्धार्थ जंगल की तरफ निकलने को तैयार ही होता है कि उसका दोस्त माधव वो भी उसके साथ चल पड़ता है। दोनों जंगल में आते हैं और उन ऋषियों को मिलते हैं जिनको सुनकर सिद्धार्थ इम्प्रेस हुआ था। उनके साथ वर्षों तक जंगल में समय निकालते हैं दोनों मित्र। एक दिन उन दोनों को पता चलता है कि गौतम बुद्ध पास के शहर में आए हुए हैं। इनको ऐसा होता है कि जो काम हम इस समय जंगल में कर रहे हैं, यह भी तो कहीं ना कहीं एक रिचुअल का ही पार्ट है। भगवान तो अभी भी हमको कहीं प्राप्त नहीं हुए, क्यों ना गौतम बुद्ध को मिला जाए। सुना है उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। और दोनों मित्र चलते हुए उस नगर को पहुंचने की कोशिश करते हैं जिस नगर में गौतम बुद्ध आए हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी पे एक नाव है जिसको माही इस पार से उस पार ले जाता है, ले आता है। उस केवट से लोग कहते हैं कि हमको नदी पार करा दो, परंतु हमारे पास तुमको कुछ देने के लिए नहीं है। केवट मना नहीं करता। वो देखता है कि ये जंगल में रहने वाले ऋषि तुल्य हैं और वो उनको अपनी नाव में बिठा लेता है। बहुत सारे दूसरे भी यात्री हैं। हजारों की संख्या में लोग उस नगर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध आए हुए हैं। नाव में बैठने के बाद ये लोग देखते हैं कि वो जो केवट है वो जोर जोर से गाना गा रहा है और अपने आप में मग्न है और लोगों को नदी पार करा रहा है। उसको देखकर सिद्धार्थ बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन कुछ कहे बिना दोनों मित्र उस नगर को पहुंचते हैं जहां पर गौतम बुद्ध रुके हुए हैं। गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनते हैं। दोनों मित्र वहीं पास एक वाटिका में बैठे होते हैं। शाम का समय होता है। गौतम बुद्ध वहाँ से चलते हुए निकल रहे हैं। एंड सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से निवेदन करता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुरा करके इशारों में उसे परमिशन देते हैं। एंड सिद्धार्थ पूछता है कि जैसे आज तक अनेकों परंपराएं, अनेकों ऋषियों महर्षियों ने प्रारंभ की भगवान को प्राप्त करने के लिए, और सारे ऋषियों की वो परंपराएं उनके स्वयं के द्वारा ढूंढी हुई थीं, उसी तरह से आपने भी एक मॉडल डेवलप किया भगवान तक पहुंचने के लिए। आपको क्या लगता है कि यह मॉडल हर किसी को भगवान तक पहुंचने में मददरूप होगा? गौतम बुद्ध स्माइल्स एंड
गौतम बुद्ध आगे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद माधव, जो सिद्धार्थ का मित्र है, कहता है कि मैं तो यहीं पे गौतम बुद्ध के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद एक बहुत ही अलग सी शांति मिल रही है, बहुत ही अलग सी प्रसन्नता मिल रही है, बहुत ही संतुष्टि मिल रही है। सिद्धार्थ बोलता है कि दोस्त, ये तुम्हारा निर्णय है, लेकिन मैं तो आगे बढ़ूंगा। और सिद्धार्थ वहाँ से निकल पड़ता है, माधव को गौतम बुद्ध के शरण में छोड़कर। वापस वो नदी के घाट पर आता है, केवट उसको नदी पार कराता है। केवट उससे वापस कोई पैसा नहीं लेता। केवट वैसे ही गाना गा रहा है, अपने आप में व्यस्त है, अपने आप में मग्न है। नदी पार करने के बाद एक दूर नगर दिखाई देता है। सिद्धार्थ उस नगर के पहले घर पर पहुंचता है और वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुलता है। वो एक नगरदासी का दरवाज़ा है, घर है। नगरदासी बोलती है कि साधु, तुम मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बोलता है कि मुझे शहर के रीति रिवाज, शहर के नियम, शहर के परंपराएं सीखनी है। वो बोलती है कि पर मेरे यहाँ सिखाने के लिए कुछ नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है, लेकिन चूंकि ये पहला घर है, मैं यहीं से सीखना प्रारंभ करना चाहता हूँ। वो बोलती है कि हमारे यहाँ कुछ सीखने के लिए तुमको पैसे लेके आने होंगे। सिद्धार्थ बोलता है, मैं पैसे क्या होते नहीं जानता। नगरदासी बोलती है कि मैं तुमको बताती हूँ कि पैसे कहाँ तुम कमा सकते हो, और वो नगर सेठ का एड्रेस देती है। सिद्धार्थ नगर सेठ के पास जाता है और नगर सेठ से बोलता है कि मुझे आपके यहाँ पैसा कमाना है। नगर सेठ बोलता है कि तुम्हारे पास कौन से स्किल्स हैं? सिद्धार्थ बताता है कि आई कैन फास्ट, आई कैन थिंक, आई कैन वेट। मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मैं उपवास रख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ। आई कैन थिंक, आई कैन फास्ट एंड आई कैन वेट। नगर सेठ बहुत प्रसन्न होता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। यह व्यक्ति इतना प्रामाणिक है, चरित्र से इतना उज्जवल है कि नगर सेठ बहुत ही प्रसन्न होकर के इसको बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देता है। जब भी कभी समय मिलता, नगरदासी के पास सिद्धार्थ आता, उसके साथ बैठता, क्योंकि उसी ने उसको सबसे पहले रास्ता दिखाया था। समय बीता, एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई और सेठ की सारी प्रॉपर्टी, सारा धन संपदा वो सिद्धार्थ का हो गया। सिद्धार्थ अब नगर सेठ था। दासी के यहाँ आता जाता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन ऐसे बैठे बैठे सिद्धार्थ के मन में आया कि क्या यही करने के लिए मैं दुनिया में आया था? क्या यही जीवन है? यदि यही जीवन है तो मेरे पिता के यहाँ क्या बुरा था? मैं अपने पिता का जमा जमाया परिवार गृहस्थ क्यों छोड़ करके आया? और ये सोचते सोचते रात को 12 बजे थे और उसने वापस घर छोड़ दिया। घर छोड़ के जंगल की तरफ आया। जंगल में वापस उसी नदी पर आया जिस नदी पे वो केवट नाव चलाता था। केवट अभी भी नाव चला रहा था। ये केवट के नाव पर बैठा, इस बार पैसा दिया, लेकिन केवट के चेहरे पे जब पैसा नहीं मिला था तब भी कोई भाव नहीं था, और जब पैसा मिला तब भी कोई भाव नहीं था। केवट उसी प्रसन्नता से, उसी धुन में अपना गाना गा रहा था और लोगों को नदी पार करा रहा था। सिद्धार्थ को केवट के चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखी, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन दिखा, और सिद्धार्थ ने केवट को अपना गुरु बना लिया और केवट के साथ यह भी नदी लोगों को पार कराने लगा। यह भी जोर जोर से गाना गाता, अपने आप में मग्न रहता। कोई पैसा देता तो ठीक, न दे तो ठीक, आए तो ठीक, न आए तो ठीक, अपने आप में व्यस्त, नदी पार कराने का, खुश रहने का, जोर जोर से गाना गाने का सिद्धार्थ पे जीवन की शैली बना ली। एक दिन गौतम बुद्ध वापस आए नज़दीक के नगर में। हजारों लोगों की भीड़ वापस उसी रास्ते की तरफ चल पड़ी जिस रास्ते पर वर्षों पहले सिद्धार्थ और उसका मित्र माधव चल चुके थे। लोग नदी पार कर रहे थे और सिद्धार्थ अपनी नाव से लोगों को नदी पार करा रहा था। केवट स्वर्गवास हो चुका था। अब सिद्धार्थ अकेला था जो लोगों को नदी पार कराता था।
एक दिन किसी औरत की जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सिद्धार्थ उस दिशा में भागा जहाँ से आवाज़ आई थी और वहाँ नज़दीक जाकर देखा तो एक लेडी जिसको एक सांप ने काट लिया था और विष के चढ़ जाने के नाते वो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी और मृतप्राय होने वाली थी। जब बहुत नज़दीक जाकर सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा तो वही नगरदासी थी जिसने इसे शहर में सबसे पहले जीवन का मंत्र सिखाया था। और उसके पास एक बच्चा 6-7 साल का बच्चा रो रहा था। नगरदासी ने बताया कि ये बच्चा तुम्हारा है। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। तब तक नगरदासी की मृत्यु हो चुकी थी। उसको अंतिम क्रिया करने के बाद सिद्धार्थ बच्चे को लेकर अपने घर पर आया जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी और उसको बड़े प्यार से बड़े बड़े केयरिंग के साथ उसको पालना शुरू किया। लेकिन बच्चे को जंगल में अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चा बार बार शहर में जाने के लिए जिद करता और सिद्धार्थ उसको समझाता कि शहर में कुछ नहीं है, शहर एक बेकार है, इट्स ए कंक्रीट का जंगल है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, जंगल ही जीवन है। तुम इन पेड़ों से बात करो, इस नदी से बात करो। सिद्धार्थ नदियों से बात करने लगा था, पेड़ों से बात करने लगा था, हवाओं से बात करने लगा था, उनकी बातों को समझने लगा था, प्रकृति की एक एक मूवमेंट को वो रीड कर पाता था और वो अपने पुत्र को सारी चीज़ें सिखाना चाहता था। लेकिन पुत्र को तो शहर जाना था और एक दिन पुत्र सिद्धार्थ को बताए बिना झुपड़ी छोड़ करके शहर की तरफ भाग गया। सिद्धार्थ उसको ढूंढते हुए निकला, बहुत परेशान रहा लेकिन अपने बच्चे को ना ढूंढ पाया। नदी के किनारे आकर बैठा। नदी में जब उसने झांक कर अपना चेहरा देखा तो नदी में अपना चेहरा देख करके वो बड़ा ही एक चिंता में पड़ा, क्योंकि उसके चेहरे के साथ नदी हंस रही थी और उसके चेहरे में उसके पिता का चेहरा दिख रहा था, उसके माँ का चेहरा दिख रहा था, उसके गांव का चेहरा दिख रहा था, उसे अपने दोस्त माधव का चेहरा दिखता था, उन ऋषियों की चेहरा दिखता था जिनके यहाँ वो सबसे पहले रहने गया था। गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे थे, नगर सेठ दिख रहा था, नगरदासी दिख रही थी, अनेकों लोग दिख रहे थे, वो केवट दिख रहा था। इन सारे लोगों को वो देख रहा था और उसे समझ में आया कि जीवन एक साइकिल है, जीवन एक यात्रा है जिसमें सेटिस्फैक्शन जैसा कोई शब्द नहीं होता। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है जिस काम में आप आनंद लेने लगे, जहां पर आपको ऐसा लगे कि मैं अपने आप को अपने आप के साथ जोड़ करके जी पा रहा हूं, वही सेटिस्फैक्शन है। कई बार हमको लगता है कि हम ये पैसा कमा लेंगे तो सेटिस्फाइड होंगे, हम ये मकान बना लेंगे तो सेटिस्फाइड होंगे, ये गाड़ी खरीद लेंगे तो सेटिस्फाइड होंगे, दुनिया के इस देश में जा करके हम बस जाएंगे तो सेटिस्फाइड होंगे, हमारी शादी हो जाएगी तो हम सेटिस्फाइड होंगे, हमारी ये हो जाएगा तो सेटिस्फाइड होंगे, वो होगा तो सेटिस्फाइड होंगे। सिद्धार्थ के माध्यम से नोबेल लॉरिएट हरमन हेस ने भारतीय फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि जीवन एक विशियस साइकिल है, खुशी एक प्रकृति है। कई लोग महीने के 5,000 रुपये कमा करके भी खुश रह लेते हैं और कई लोग साल के 5 अरब कमा करके भी दुखी रहते हैं। झोपड़ी में रहने वाले लोगों के हार्ट अटैक आने की रिपोर्ट्स उतनी नहीं होती जितनी बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों को हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सेटिस्फैक्शन ये व्यक्तिगत विषय है। हर व्यक्ति खुश रह सकता है, हर व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमयी बना सकता है यदि वो इस जीवन के विशियस साइकिल्स को समझे, संतृप्त होना सीखे, अपने आप को सेटिस्फाइड होना सीखे, कम से कम खर्च में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का प्रयत्न करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। धन्यवाद।